बच्चों लास्ट अभी मैंने आपको 2 मिनट की वीडियो में समझाया था कि बेसिकली इंडक्शन मोटर का आपको डायग्राम समझाया था मैंने। तो इंडक्शन मोटर के अंदर हम जैसे स्टार्ट करें तो एक एन इंडक्शन मोटर वर्क्स ऑन अ ट्रांसफॉर्मिंग एक्शन। यानी इंडक्शन मोटर जो है वो किस पे काम करती है? इंडक्शन मोटर वर्क्स ऑन ट्रांसफॉर्मिंग एक्शन, मतलब ट्रांसफॉर्म करती है, मतलब बदला ट्रांसफर करती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। दैट इज नोन एज अ ट्रांसफॉर्मिंग एक्शन। ठीक है। तो जो इंडक्शन मोटर है वो किस बेसिस पे काम करती है? ट्रांसफॉर्मिंग एक्शन पे। यानी जो जैसे मैंने बताया कि आपकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है। अब जैसे इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, ये पॉइंट्स इसी हिसाब से लिखे हैं मैंने, सो दैट आप इजीली इसको देख के बस आप फटाफट आपको समझ आ जाए। तो जैसे हम यहाँ पे बताएंगे कि एन इंडक्शन मोटर वर्क्स ऑन ट्रांसफॉर्मिंग एक्शन। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब ट्रांसफर करता है एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में। ठीक है। अब जैसे इसका सेकंड वाला पार्ट है स्टार्टर। स्टार्टर क्या काम करता है? स्टार्टर आपका प्राइमरी काम करता है, मतलब प्रमुख मेन काम जो करता है स्टार्टर, जो मेन काम होता है वो आपका स्टार्टर करता है, वाइल जो रोटर जो है वो सेकेंडरी की तरह काम करता है। मतलब एक तरह से हम इसे कह सकते हैं स्टार्टर को एक प्राइम मूवर की तरह काम करता है। ठीक है। यानी स्टार्टर का काम है स्टार्ट करना मशीन को। तो स्टार्टर वर्क्स एज द प्राइमरी। यानी वर्क स्टार्टर क्या काम करता है? प्रमुख काम करता है, जबकि जो रोटर है वाइल जबकि द रोटर जो रोटर है वर्क एज द सेकेंडरी। वो स्टार्टर के बाद में सेकंड काम करता है। रोटर का जो घूमने वाला है वो कौन काम करता है? रोटर। इंडक्शन मोटर को हम असिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज असिंक्रोनस मोटर। तो आप ये कह सकते हैं कि इंडक्शन मोटर आपकी एक असिंक्रोनस मोटर है जो क्या करती है? ट्रांसफॉर्मिंग एक्शन पर काम करती है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे इंडक्शन मोटर है वो इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी में क्या करती है? काम करती है। इट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उसके बाद इंडक्शन मोटर में स्टार्टर है। स्टार्टर एक प्राइमरी सोर्स की तरह काम करता है, जबकि रोटर जो है वो मशीन के सेकेंडरी दूसरे नंबर के स्रोत की तरह काम करता है। ठीक है बच्चे। सेकेंड स्लाइड देखते हैं। इसी को हम आगे फिर से 2 पार्ट में समझाते हैं। आपकी मोटर के 2 पार्ट्स डिवाइड किए हैं। स्टार्टर जैसे बताया इट इज द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मोटर। स्टार्टर जो प्रमुख स्रोत की तरह काम कर रहा है, ये स्टार्टर आपका रुका हुआ पार्ट होता है, स्थैतिक पार्ट होता है। ठीक है। जबकि रोटर जो है वो आपका रोटेटिंग पार्ट होता है, जो आपका दूसरा स्रोत है रोटर। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी मशीन का। तो रोटर क्या है? आपका रोटेटिंग पार्ट है जो घूमता रहता है। ठीक है बच्चे। अब फिर से बात करते हैं आगे स्टार्टर की। स्टार्टर जैसा आप देख रहे हो, मैंने डायग्राम से समझाया है कि इजीली आपको समझ आ जाए। ये बाहर वाला तो इसका फ्रेम हो गया लोहे का। ठीक है। उसके अंदर आपको ये जाल सा दिखाई दे रहा है। ठीक है। वाइंडिंग से दिखाई दे रही है, एक पूरे कॉपर कलर के, गोल्ड से कलर की। ठीक है। तो ये सारे क्या है? आपके स्लोट्स हैं, खांचे। ठीक है। ये सब हम समझ चुके हैं डीसी मशीन वगैरह के अंदर के खांचे क्या हैं। ठीक है। स्टार्टर आपका रुका हुआ पार्ट है, ये याद रखिएगा। और बाहर वाला पार्ट क्या है? आपका कोर, वही जो मैंने बताया फ्रेम लोहे का कोर। कोर के अंदर आपके खांचे बने हुए हैं, और खांचे के अंदर वो जो उनको हम बोल रहे हैं स्लोट्स, और उसके अंदर हमने ये कॉपर की वाइंडिंग लगाई हुई है। ठीक है। समझ आ रही मेरी बात? ये पीछे से इसकी तार जा रही है, बिल्कुल पीछे से। अब स्टार्टर के आपको जैसे हम स्टार्टर को समझाए, मैंने 3 पार्ट्स में समझाया। एक तो कोर, स्लोट और वाइंडिंग। तो कोर को हम क्या कह सकते हैं? फ्रेम भी कह सकते हैं। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं आउटर फ्रेम, स्टार्टर कोर और स्टार्टर वाइंडिंग। आउटर फ्रेम वही है जहाँ पे जैसे मैंने इसको कोर दिखाया है। ठीक है। तो आउटर फ्रेम क्या है? इट इज़ द आउटर बॉडी ऑफ द मोटर। फ्रेम तो हमेशा बाहरी भाग ही होता है किसी भी चीज़ का। तो ये आपकी बॉडी का बाहरी भाग है। ये क्या करता है? आपकी जो मशीन के अंदर के पार्ट को डैमेज होने से रोकता है फ्रेम। जैसे पेन है, पेन के अंदर जो सिक्का है, रिफिल जो है, वो हमेशा प्रोटेक्ट रहेगा आपकी बाहर की बॉडी से। पहले आपका बाहर की बॉडी टूटेगी, अंदर की बॉडी आपकी एकदम नहीं टूटेगी। स्टार्टर कोर ये क्या करता है? ये हाई ग्रेड, बहुत ही उच्च
क्षमता वाले सिलिकॉन स्टील का बना होता है। आपकी जो स्टार्टर जो कोर है स्टार्टर का, इस पूरे स्टार्टर का जो कोर दिखाई दे रहा है, अंदर वाला हिस्सा, इस कोर जहाँ लिखा है उसके अंदर पे, तो ये जो स्टार्टर कोर है ये आपकी हाई ग्रेड सिलिकॉन का बना होता है। और ये क्या करता है, ये क्या काम करता है, यहाँ जो ये कोर काम कर रहा है वो क्या करता है, आपकी एसी मैग्नेटिक फील्ड को बनाने का यहाँ पे काम करता है। मतलब आपकी जो, क्योंकि आपके जो मोटर्स हैं वो एसी मोटर है, तो वहाँ एसी मोटर है और किस पे काम कर रहा है, मोटर किस पे काम कर रही है, कोयल वगैरह पे। तो कोयल किस पे काम करती है, मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है। तो आपको ये क्या करता है, कोर का क्या काम होता है, मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करके रखना, ठीक है, पकड़ बना के रखना। फिर आपकी वाइंडिंग, आपकी स्टार्टर वाइंडिंग के 3 फेज, यहाँ पे जो दिखाई है आपको 3 फेज वाइंडिंग दिखाई है इसके अंदर इंडक्शन मोटर में। तो इंडक्शन मोटर में जो आप वाइंडिंग यूज़ करते हो वो आप यूज़ करते हो 3 फेज वाइंडिंग। समझ आ रही मेरी बात, क्लियर है या नहीं है? तो यानी 3 चीज़ें हो गई आपकी स्टार्टर की, आउटर फ्रेम, स्टार्टर कोर और स्टार्टर वाइंडिंग। आउटर फ्रेम आपका बाहरी पार्ट है जो मशीन को प्रोटेक्ट करता है। स्टार्टर कोर क्या है, आपकी उच्च क्षमता वाले सिलिकॉन की बनी होती है जिसका काम क्या होता है, ऑल्टरनेटिक एसी मैग्नेटिक फील्ड को बनाए रखना। स्टार्टर वाइंडिंग क्या है, वाइंडिंग्स हैं यहाँ पे 3 फेज वाइंडिंग आप यूज़ करोगे, ठीक है बच्चे। अब हम चलते हैं रोटर पे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रोटर विच आर एम्प्लॉयड इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखिए यहाँ पे जो मैंने वाइंडिंग दिखाई है आपको, सॉरी ये जो रोटर है आपका, रोटर मतलब जो भी घूमने वाला पार्ट है, जो दूसरे स्रोत की तरह कार्य करता है, दूसरे नंबर के स्रोत का काम करता है। तो यहाँ पे रोटर में आपकी 2 टाइप के रोटर्स आते हैं आपके, ठीक है, 3 फेज में, क्योंकि हम 3 फेज की बात कर रहे हैं। हम जो स्टार्टर ले रहे हैं, स्टार्टर में जो वाइंडिंग ले रहे हैं वो 3 फेज की ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर में आपके 2 टाइप के रोटर आएंगे, एक आपका आएगा स्क्वायरल केज रोटर और एक आपका फेज बाउंड या स्लिप रिंग रोटर्स, ठीक है। 2 रोटर्स हैं, स्क्वायरल केज रोटर और फेज बाउंड स्लिप रिंग रोटर्स। सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायरल केज। केज का मतलब पिंजरे टाइप से है। मैं आपको उसको पहले डायग्राम दिखाती हूँ स्क्वायरल केज का, ये देखिएगा पिंजरे की तरह, ऐसे समझ आ रही है, पिंजरा सा दिखाई दे रहा है स्क्वायरल केज, ठीक है। ये शैफ्ट है, ये जो घूम, ठीक है। अब देखिएगा, तो मैं आपको उल्टा दिखा रही हूँ उसमें, पहले आप ये देखिएगा, ये स्क्वायरल केज है आपका। फिर ये आपका नेक्स्ट क्या है, ये जो बीच वाला पार्ट जिसे मैंने बताया ये शैफ्ट है आपका, ठीक है। ये आपकी बाहर के जो बनी हुई है, ये यानी ये वाला जो ये आपको गोल्ड से कलर का दिखाई दे रहा है, ये वही है एल्यूमिनियम या कॉपर एंड कैप, द कॉपर की कैप, ठीक है। ऊपर जो दिखाई दे रहा है, जितने भी आपके ये दिखाई दे लैमिनेटेड होंगे, ये आपको पता है, जितने भी आपके लोहे के आयरन के जो फ्रेम्स है वो सब आपके लैमिनेटेड होंगे लॉसेस को कम करने के लिए, एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स, ठीक है। ये समझ आया आपको, देख रहे हैं आप लोग, ये आपका वही, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्क्वायरल केज, पिंजरे की शेप में होता है, इसको स्क्वायरल केज बोलते हैं, केज मैंने पिंजरा, ठीक है। तो अब इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं स्क्वायरल केज के बारे में। ये क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लैमिनेटेड सिलेंड्रिकल कोर हैविंग सेमी क्लोज सर्कुलर स्लोट्स एट द आउटर पेरिफेरी। ये कह रहा है कि ये क्या करता है, ये आपके सिलेंडर, इसकी जो कोर होती है वो सिलेंडर की शेप में होती है और जो लैमिनेटेड होती है, ठीक है। और इसकी सेमी क्लोज्ड सर्कुलर स्लोट्स हैं, जिसमें जो स्लोट्स बने हुए हैं वो पूरे पूरे क्लोज नहीं है, आपने देखा आधा क्लोज्ड है, ठीक है। सेमी का मतलब आधा, आधे क्लोज्ड सर्कुलर स्लोट्स हैं किस पे, इसकी परिधि पे, ठीक है। मतलब आप देखिएगा पूरा पूरा बंद नहीं है, ये देखिएगा ये पूरा पूरा बंद नहीं है ना, सेमी क्लोज्ड है, आधा खुला है आधा बंद है, ये देखिए बीच बीच में गैप है ना, इसलिए। कॉपर और एल्यूमिनियम बार कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन these slots and short circuit at each end by copper और एल्यूमिनियम रिंग्स called शॉर्ट सर्किट रिंग्स। फिर ये कह रहा है कि इन जो आपने ये कंडक्टर्स बनाए हैं, जैसे मैं इसको दिखा दी थी, इसके बीच में आप क्या करते हैं, कॉपर या एल्यूमिनियम के ये जो ये वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये कॉपर और एल्यूमिनियम के बार्स हैं, जैसे यहाँ दिखाया भी है, ठीक है। तो इनके ये इसके बीच में, इन खांचों के बीच में, ठीक है। तो इसने यही कहा है, कॉपर और एल्यूमिनियम बार्स कंडक्टर आर प्लेस्ड, कॉपर और एल्यूमिनियम को कंडक्टर्स को हम प्लेस कर देते हैं स्लोट्स के अंदर, और फिर इनको हर एक एंड टू एंड
हम इनको शॉर्ट सर्किट करते चले जाते हैं, या तो आप कॉपर का यूज़ करोगे या आप एल्यूमिनियम का यूज़ करोगे, और इनको हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट रिंग्स। ठीक है। अब क्या है, जो रोटर की जो वाइंडिंग है इज परमानेंटली शॉर्ट। ये बार्स तो आपके शॉर्ट रहते हैं, लेकिन जो रोटर की जो वाइंडिंग है वो परमानेंटली शॉर्ट सर्किट रहती है, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। रोटर की जो वाइंडिंग है वो परमानेंटली शॉर्ट सर्किट रहती है, और हम बाहर से कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसके साथ लोड कनेक्ट नहीं करते। ठीक है बच्चों। उसके बाद है रोटर स्लोट्स आर नॉट पैरेलल टू द शेफ्ट बट स्क्विड टू। ये कह रहा है कि रोटर का जो स्लोट्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते। द रोटर स्लोट्स आर नॉट पैरेलल टू द शेफ्ट, शेफ्ट के पैरेलल में नहीं होते, बट वो क्या होते हैं, आपने पेच से कसे रखते हो आप उनको, पैरेलल नहीं होते शेफ्ट के पैरेलल। आप ऐसा मत समझिएगा कि ये शेफ्ट के बिल्कुल पैरेलल में रहेंगे। ये देखिएगा, ये जो ये है ये आपस में जुड़े जो हुए हैं, ये आपका शेफ्ट। शेफ्ट आपको लंबा सा डंडा दिखाई दे रहा है, फिर आपको गोल्ड कलर का एक केज सा दिखाई दे रहा है, ये कंडक्टर बार्स हैं आपके कॉपर या एल्यूमिनियम के। ये शेफ्ट के पैरेलल में नहीं है, थोड़े तिरछे तिरछे से शेप में है, और इनको स्क्रू करके मतलब इनको पेच कसे रहते हैं इनमें। ठीक है, पेच के माध्यम से इसको कनेक्ट करके रखते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो इससे फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है, एक तो ये हमिंग साउंड को, जो मोटर चलने जो घन-घन की आवाज़ आती है, आवाज़ होती है, उसको कम करता है। एक डिफरेंट पोजीशंस पे रोटर की अलग-अलग स्थितियों पर क्या करता है, स्मूथ एक जैसा टॉर्क क्या करता है, प्रोवाइड करता है। आघूर्ण, आघूर्ण की वजह से आपकी मोटर घूमेगी, तो प्रोवाइड स्मूथर टॉर्क फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ रोटर। ठीक है। और मैग्नेटिक लॉकिंग ऑफ स्टार्टर एंड रोटर, और क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब रिड्यूस उस मैग्नेटिक फील्ड को लॉक करने की कोशिश करता है जिसपे आपका स्टार्टर और रोटर आपस में लॉक ना हो जाए, मतलब धीरे धीरे बंद ना हो जाए। ठीक है बच्चों, ये था आपका स्क्वायरल केज रोटर। ये देखिएगा, इस वाली शेप में भी होता है, फिर आपको बिल्कुल मशीन की शेप में दिखाया। समझ आ रही है मेरी बात? ये देख रहे हो ना शाफ्ट, या भी आप स्क्वायरल केज ही देख रहे हो। उसके बाद आपका फेज वाउंड रोटर। फेज वाउंड रोटर, फेज वाउंड रोटर ऐसा था, फेज का मतलब समझे 3 फेज पे काम कर रहे हैं। आर ऊपर वाली, आर वाई बी, ठीक है, वाई कनेक्शन में है ये। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं स्टार कनेक्टेड रोटर वाइंडिंग। ठीक है, तीनों फेज को आपने अलग अलग आर वाई बी से कनेक्ट किया है। यहाँ पे आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपका लंबे वाला शाफ्ट है। ठीक है, स्लिप रिंग्स। ठीक है, एक फेज को जब आप कनेक्ट करोगे, जैसे मतलब आपने आर को आर से कनेक्ट कर रहे हो, तो जैसे आपने आर को आर से देखा मुड़े हुए तार की तरह, तो आर पे एंड है, फिर वाई पे एंड है, फिर बी जो है वो बी पे एंड है। समझ आ रही है? तो ये जो एक एक्सटर्नल रजिस्टर और फेज के बीच में स्लिप रिंग्स आपके कनेक्ट रहते हैं, और उसके बीच में कनेक्ट रहता है आपका शाफ्ट। ठीक है, तो इसको हम स्लिप रिंग रोटर्स भी बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ वही क्या करता है, ये भी लैमिनेटेड कोर रखता है, और इसमें सेमी क्लोज्ड स्लोट होते हैं। सेमी क्लोज्ड, वहाँ सेमी क्लोज्ड लूप थे, यहाँ सेमी क्लोज्ड स्लोट्स हैं, और ये 3 फेज इंसुलेटेड वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड रहता है। द रोटर इज बाउंड फॉर द सेम नंबर ऑफ पोल्स एज दैट ऑफ स्टार्टर। रोटर के अंदर सेम नंबर ऑफ पोल्स होते हैं जैसे आपके स्टार्टर के अंदर होते हैं, मतलब स्टार्टर के अंदर अगर 4 पोल हैं तो रोटर के अंदर भी आपके 4 ही पोल होंगे। ठीक है, द 3 finished terminals are connected ground forming a star point, and 3 star terminals are connected to 3 slip rings fixed on the shaft। मतलब ये कह रहा है कि आपके जो 3 फेस हैं और जो आपके ये 3 रजिस्टर्स हैं आर वाई बी, सबसे नीचे साइड पे जब लिखा भी है कि एक्सटर्नल स्टार कनेक्टेड रियोस्टेट, ये सारे आपस में ग्राउंड रह जाएंगे नीचे से, और ऊपर आपके फेस के बीच में जो स्लिप रिंग्स है वो इस तरीके से कनेक्टेड रहेंगे स्क्रू के थ्रू, ताकि आपका शाफ्ट उससे कनेक्टेड रहे और इजीली घूम पाए। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्लिप रिंग रोटर्स। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, लैमिनेटेड कोर होगी। ठीक है, और सेमी क्लोज्ड स्लोट्स होंगे। ठीक है, पेरिफेरल पे, परिधि पर, और इसमें 3 फेज इंसुलेटेड वाइंडिंग होगी, क्योंकि 3 फेज वाइंडिंग पे ही आप काम कर रहे हैं। और यहाँ पे सेम रोटर जो है सेम नंबर ऑफ पोल से घिरा हुआ होगा, वाउंड का मतलब घिरा होगा, जैसे आपके स्टार्टर होगा। ठीक है, तीनों टर्मिनल्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होंगे, और इस तरीके से कनेक्टेड होंगे कि 3 जो आपकी वाइंडिंग इस तरह से कनेक्टेड होंगी कि वो स्टार पॉइंट को बनाए, और ये 3 टर्मिनल्स आपके स्लिप रिंग से शाफ्ट पर कनेक्टेड होंगे। ठीक है बच्चे, ये है आपका
ये आपका 3 फेज बाउंड, ठीक है, या स्लिप रिंग रोटर, ठीक है। इसमें देखिए आगे से निकला हुआ, उसमें आगे नहीं निकला हुआ था, ठीक है बच्चे। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन इसका ये है कि रोटेटिंग फील्ड इज सेटअप इन द स्टार्टर व्हेन अ 3 फेज सप्लाई इज गिवन। यानी सबसे पहली बात आपको ये पता है कि कोई भी मोटर है, यहाँ पे हम एसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एसी चाहिए आपको, और प्लस कौन सी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो आपको एसी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में हम यही बताएंगे, यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी, किसमें? स्टार्टर में, ठीक है। कब कब स्टार्ट होगी? जब 3 फेज सप्लाई आपको दी जाएगी, जब 3 फेज सप्लाई आपके मोटर को दी जाएगी। द स्टेशनरी रोटर कट द रिवॉल्विंग फील्ड, जो आपका रोटर वाला पार्ट है वो क्या करेगा? इस मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी स्टार्टर में इस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है कोर के अंदर, स्टार्टर का जो कोर है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप हुई है, उसे स्टार्टर तो रुका हुआ पार्ट है और जो रोटर है वो आपको घूमने वाला पार्ट है। तो रोटर जो है उस रुके हुए मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? काटेगा, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ किसमें? रोटर में, रोटर के कंडक्टर्स के अंदर क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ। एज द रोटर कंडक्टर इज शॉर्ट सर्किट करंट फ्लोज थ्रू देम, और जैसे ही रोटर का जो कंडक्टर शॉर्ट सर्किट करंट, एज द रोटर कंडक्टर इज शॉर्ट सर्किट, जैसे ही रोटर का जो कंडक्टर है, ठीक है, वो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा, करंट फ्लो करनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इट बिकम्स अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टार्ट रोटेटिंग, और क्या होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड करंट उसके अंदर, इट बिकम्स अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या हो जाएगी? करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, और आपका क्या हो जाएगा? आपका रोटर स्टार्ट होना, मशीन जो आपकी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब स्लिप्स का यहाँ पे क्या काम है? इंडक्शन मोटर रोटर ऑलवेज रोटेट एट अ स्पीड लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि आपकी जो इंडक्शन मोटर है, दो टाइप की मोटर होती है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। सिंक्रोनस मोटर वो होती हैं जो रेटेड स्पीड पे चलती है, और जो रेटेड स्पीड पे नहीं काम करती हैं वो क्या होती हैं? आपकी असिंक्रोनस। तो आपका जो इंडक्शन मोटर है वो आपकी असिंक्रोनस मोटर है, और ये हमेशा रोटेट एट अ स्पीड लेस देन अ सिंक्रोनस स्पीड, यानी रेटेड स्पीड से या सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे क्या करती हैं? रोटेट करती हैं, तो उनको हम बोलते हैं इंडक्शन मोटर। द डिफरेंस बिटवीन द फ्लक्स एंड द रोटर स्पीड इज कॉल्ड स्लिप। स्लिप का मतलब क्या होता है? रोटर फ्लक्स का डिफरेंस बिटवीन फ्लक्स को हमने यहाँ NS से दिखाया है, एंड द रोटर स्पीड, स्पीड को हमने N से दिखाया है, और जो फ्लक्स है उसको हमने NS से दिखाया, मतलब स्लिप की, ठीक है। तो ये NS माइनस N, इसका जो डिफरेंस है मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय N है ये, ठीक है। ये डिवाइड बाय N है, इसको हम बोलेंगे परसेंटेज ऑफ स्लिप। ये डिवाइड का साइन है नहीं, NS माइनस N डिवाइड बाय N है ये, ठीक है। और स्लिप स्पीड क्या है? ये तो स्लिप हो गया, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द फ्लक्स माइनस रोटर स्पीड डिवाइड बाय रोटर स्पीड मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज परसेंटेज इन अ स्लिप। लेकिन जो स्लिप स्पीड है वो हम दिखाएंगे डिफरेंस बिटवीन फ्लक्स माइनस रोटर स्पीड, NS माइनस N, ठीक है बच्चे। ये है आपकी प्रेजेंटेशन पूरी इसकी कि कैसा होता है आपका रोटर शाफ्ट, ठीक है, स्टार्टर वाइंडिंग, हैंड बेल, बियरिंग, ठीक है। देख रहे हैं आप? ये है आपकी प्रेजेंटेशन ऑन इंडक्शन मोटर। ऐसी होती है इंडक्शन मोटर। आपको दिखाई भी दे रहा है 3 कलर की वायर्स जा रही है, तो 3 फेज है ये, ठीक है, 3 स्क्रू से कनेक्टेड भी है, ठीक है। यहाँ पे फेज वो स्लिपिंग मोटर रोटर को यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। ये इसका शाफ्ट है, ये रोटर है, ये स्क्वायरल केज दिखा है इसका, सॉरी स्क्वायरल केज नहीं, 3 फेज, ठीक है, स्लिपिंग रोटर। अरे मेरे पास, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। आप धीरे धीरे इसकी वीडियोस बनाते जाइए। थैंक यू वेरी मच। ये था आपका इंडक्शन मोटर।